दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखते हैं क्या होता है। वह समीकरण जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके और जहां a तथा b शून्य ना हो, ठीक है ना। और मतलब ये जो x का गुणांक है, जो x का मल्टीपल है और जो y का मल्टीपल है, ये दोनों शून्य नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। अगर एक भी शून्य हो गया तो दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर शून्य हो गया तो मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो वो भी शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। न हो और चर राशि मतलब एक्स वाई, जो चर राशि x और y, ठीक है। चर राशि क्या होता है? चर राशि वो राशियाँ होती हैं जिनका जो है मान हमेशा बदलता रहता है, जिनका मान हमेशा बदलता रहता है की घात केवल एक हो, मतलब x की घात एक हो और y की घात केवल एक हो, ठीक है ना। रैखिक समीकरण कहलाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं वो रैखिक समीकरण कहलाते हैं। और दो रैखिक समीकरण दिए हों तो वो रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। युग्म मतलब दो ही होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं रैखिक समीकरण युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसे होता है, मतलब उसका फिगर कैसे होता है, ठीक है। रैखिक समीकरण का ज्यामितीय रूप जो होता है वो सरल रेखा के रूप में होता है। जो रैखिक समीकरण होते हैं उसका जो भी फिगर बनेगा या ज्यामितीय निरूपण हम कह सकते हैं, जो भी बनेगा वो एक सीधी रेखा में होगा, ठीक है ना। और रैखिक समीकरण युग्मों का ज्यामितीय रूप एक ही तल में दो सरल रेखाओं को निरूपित करता है। मतलब एक ही तल का मतलब क्या हुआ? जैसे ये प्लेन, ये पन्ना है, ठीक है ना। अगर इसी में हम दो रेखाओं को अगर क्या कहते हैं, दो रेखाएं बना दें सरल रेखा, तो वो एक ही तल में है, मतलब एक ही प्लेन में है। एक ही प्लेन का मतलब देखिए, प्लेन थ्री साइडेड प्लेन होते हैं, मतलब थ्री एक्सिस होते हैं। तो एक प्लेन ये, एक प्लेन ये और एक मतलब तीनों प्लेन एक दूसरे के जस्ट परपेंडिकुलर। ये देखिए परपेंडिकुलरिटी क्या होती है, ये आपका यक्स, ये आपका वाई और ये आपका जेड। ये वाला एक प्लेन, ये वाला एक प्लेन, ये वाला एक प्लेन। लेकिन यहाँ पे जो बात चल रही है वो केवल एक प्लेन पर, मतलब केवल एक ही एक्सिस पे तल है, तो इसी पे, ठीक है ना। क्या होता है? निरूपित ज्यामितीय रूप में रूप एक ही तल में दो सरल रेखाओं को निरूपित करता है, ठीक है ना। ये निम्न प्रकार की हो सकती हैं। क्या कैसे कैसे हो सकती हैं? दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन ऐसा हो सकता है, अगर एक ही तल में तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हों, काट रही हों। और काटने का मतलब क्या होता है? जब दो रेखाएं हैं और सरल रेखाएं हैं तो केवल एक ही बिंदु पे काट सकती हैं, अगर वो सरल रेखाएं हैं तो, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, और दूसरा रूप क्या हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ही ना करें, कभी एक दूसरे को ना काटें। मतलब क्या है? दोनों रेखाएं समांतर हो। समांतर क्या होता है कि दोनों रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है ना। तीसरा क्या है? दोनों रेखाएं एक दूसरे के ठीक ऊपर हों, मतलब एक रेखा जिस बिंदु से होकर गई हो वही उसी पर दूसरी रेखा चढ़ कर जाए, ठीक है ना। तो उसे हम संपाती रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं बोलते हैं। अब इनका देखते हैं कि एग्जाम्पल। देखिए, अब हमने मान लिया कि जो रैखिक समीकरण युग्म है वो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20 है, ठीक है ना। तो इनको हम एक ही प्लेन पर, एक तल पर हम कैसे उनको प्रदर्शित करेंगे? तो इनको प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है? एक एक रेखा को उस तल पे प्रदर्शित करना होता है, ठीक है ना। ये जो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 है, इसको अगर हम तल पे एक्स वाई प्लेन पे अगर हमको प्रदर्शित करना हो तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे इसको लिखते हैं x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? कोष्ठक बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए x और y लिखते हैं और उसके बाद एक बार x बराबर हम 0 पुट करते हैं। इसी समीकरण में x बराबर जब 0 पुट करेंगे तो y बराबर क्या आएगा? y बराबर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 माइनस 2y बराबर क्या होगा? 0। तो अब देखिए माइनस 2y उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 2y। अब वो 2 इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? y बराबर 0। तो y का मान क्या आएगा? वो भी 0 हो जाएगा। अब इसी प्रकार जब x और y बराबर हम 0 करेंगे तो x बराबर भी हमारा 0 आएगा। मतलब ये बिंदु क्या है? इससे जो निर्देशांक, अब इससे एक निर्देशांक बनेगा एक्स वाई। यहाँ पे x बराबर 0 किए तो y बराबर 0, और जब y बराबर 0 किए तो x बराबर 0 आ गया। तो इन दोनों को लेकर एक निर्देशांक और इन दोनों को लेकर एक निर्देशांक बना, ठीक है ना। अब इस पॉइंट को, इस दोनों पॉइंटों को हम एक्स वाई प्लेन पे शो करेंगे और क्या कहते हैं, दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो एक रेखा बन जाएगी, और वो रेखा यही रेखा होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे कि ये देखिए x माइनस 2y ये वाली रेखा है, लेकिन अब ये रेखा दोनों बिंदु क्या आए थे? हमारे 0 0 आए थे, तो मतलब 0 0 से ये होकर जाएगी रेखा,
तो ऑरिजिन क्या होता है, एक्स वाई प्लेन जब एक दूसरे को काटते हैं जो बिंदु होता है वो आपका ऑरिजिन कहलाता है, इसी बिंदु से होकर जाएंगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि ये रेखा इधर से नहीं इधर से होकर जाए, फिर भी तो ऑरिजिन से होकर जाएगी। ऐसे अगर जाए तो ये भी तो ऑरिजिन से होकर ही देखा जाएगी, बट हमने इधर ही क्यों बनाया, उसका एक रीज़न है। क्यों? क्योंकि ये हमारा इक्वेशन क्या था, x माइनस 2y बराबर 0, तो मतलब x बराबर आपका 2y हो गया। अब देखिए x, अब देखिए x वाला पक्ष एक तरफ और y वाला बराबर को दूसरी तरफ। अब देखिए x आपका धनात्मक है और y वाला भी हमारा पार्ट धनात्मक है, तो मतलब इधर भी धनात्मक इधर भी धनात्मक, ये दोनों धनात्मक कहाँ आते, इस वाले आते हैं, इस वाली जगह में, ठीक है ना, पहले चतुर्थांश में। अब देखिए यहाँ पे अगर दोनों माइनस से मल्टीप्लाई कर दें दोनों पक्षों में तो इसका मान तो नहीं बदलेगा। तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए इधर और इधर भी कर दिए तो क्या आएगा, माइनस और माइनस, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस क्या कहाँ पे होता है, तीसरे चतुर्थांश में, तो ये वाला आपका माइनस और माइनस, ठीक है ना। तो इस वजह से ये दोनों चीज़ें क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही है, तो मतलब ये वाली रेखा ऐसे ही जाएगी। अगर ऐसा होता कि एक माइनस और दूसरा प्लस होता तो वो रेखा ऐसे जाती, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरी रेखा को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। ये आपका 3x प्लस 4y जो कुछ 20 है। फिर यहाँ पे भी वही काम, x बराबर अगर 0 करेंगे तो कितना आएगा, 4y बराबर 20 आएगा, y बराबर कितना 5 हो जाएगा। मतलब x बराबर जब 0 रखा हमने तो y बराबर क्या आया, 5 आ गया। इससे एक निर्देशांक बना 0 और 5। अब देखिए y बराबर अब हम 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 3x बराबर 20, ठीक है ना। तो x बराबर कितना 20/3, ठीक है ना। जब y बराबर हमने 0 किया तो x बराबर 20/3 आ गया, 20/3। अब इससे भी एक निर्देशांक क्या, 20/3 0, 20/3 कामा 0। इन दोनों बिंदुओं को हम एक्स वाई प्लेन पे शो करेंगे और दोनों बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो एक रेखा बन जाएगी, सरल रेखा। यहाँ पे देखिए ये आपका 0,5 था, ये आपका 20/3 कामा 0 था। इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया और मिलाने के बाद रेखा को बढ़ा दिया, तो ये जो रेखा बनी वो क्या बनी, 3x प्लस 4y = 20 बन गई। अब देखिए ये रेखा और ये रेखा दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये बिंदु कौन सा होगा, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इसको निकालने के लिए हम इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन, मतलब ये दोनों रेखाएं जहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं वो बिंदु हमको निकालना है। तो वो बिंदु हम कैसे निकालते हैं देखते हैं। हमारी यही दोनों रेखाएं थी, ठीक है ना। अब हम इस रेखा को लिख लिए। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके हमको एक्स वाई का मान निकालना है और वही एक्स वाई क्या हो जाएगा, आपका प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएगा। अब देखिए इस वाली रेखा को हमने लिख लिया, इस वाले में हमने 2 से गुणा किया। क्यों? क्योंकि अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 दूनी 4, 4 बन जाएगा 4y। यहाँ पे भी 4y है, y वाला पार्ट तो कट जाएगा। तो यहाँ पे 3x प्लस में 4y = 20 और यहाँ पे जब 2x माइनस में 2 दूनी 4 4y और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। अब दोनों अगर समीकरण को हम जोड़ दें तो ये तो कट जाएगा और ये 3 2 5, 5x बराबर 20, x बराबर कितना 4 आ जाएगा। यहाँ पे x बराबर जब 4 आ गया और यही 4 इस वाले अगर समीकरण में रख दिया जाए तो कितना आएगा, 3 × 4 प्लस में 4y = 20। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 आएगा, प्लस में 4y = 20 आएगा। अब 4y = 20 - 12 और 4y = 8, y = 2, x बराबर 4 और y बराबर 2 हमारा मान आ गया। अब इसको एक निर्देशांक बनाना है तो x वाला पहले लिखते हैं, y वाला बाद में। तो 4,2, ये 4,2 क्या है, ये 4,2 उन दोनों मतलब इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु है। जब दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं और एक्स वाई का मान निकालते हैं तो उससे जो निर्देशांक बनता है वो निर्देशांक उन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया, 4,2, और यही इन दोनों का हल भी होता है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए 2x प्लस 4y = 12 और x प्लस 2y बराबर 4, ये दो रैखिक समीकरण युग्म हैं। तो अब इससे हम क्या निकालते हैं, इन दोनों रेखाओं को हम एज अ ग्राफ ज्यामितीय रूप में व्यक्त करते हैं। कैसे, पहले एक डिब्बा बना लिए, यहाँ पे x y लिख लिए। x बराबर जब 0 करेंगे तो y बराबर 3 हो जाएगा, 4 3 12, ठीक है ना। जब y बराबर आप 0 करोगे तो x बराबर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 0 किए तो 2 उधर भाग में जाएगा, 2 6 12, 6 आ गया। इससे निर्देशांक 0,3 बना, इससे निर्देशांक 6,0 बना। इसी प्रकार इसको कर लेंगे, x बराबर जब 0 करेंगे तो y बराबर 2 और y बराबर जब 0 करेंगे तो x बराबर 2। हमको एक बार x के बराबर 0 करना पड़ता है, एक बार y बराबर 0 करना पड़ता है। ये निर्देशांक अगर हमको शो करना है तो कैसे करेंगे, 0,3 कहाँ है, 0,3 यहाँ पे है, 6,0 कहाँ है, यहाँ पे है। इन दोनों बिंदुओं को मिला के रेखा को बढ़ा दिया गया तो ये जो रेखा बनी वो क्या बनी,
2x प्लस 4y इक्वल टू 12, ये वाली रेखा बनी, ठीक है ना। अब इसी प्रकार इसको जब सॉल्व किए तो ये वाला निर्देशांक आया था, इन दोनों निर्देशांकों को हम यहाँ पे शो कर लिए। अब इन दोनों को पॉइंटों को मिला लिए और रेखा को बढ़ा लिए, तो ये आपकी रेखा कौन सी हो गई, x प्लस 2y इक्वल टू 4 हो गई, ठीक है ना। अब ये देखिए इनका प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं निकल सकता है, क्यों नहीं निकल सकता है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं दूसरी को कभी नहीं काटेंगी। अच्छा कैसे नहीं काटेंगी, यहाँ पे तो ऐसा भी हो सकता है कि रेखा बढ़ाएं कहीं ना कहीं जाके काट दे, लेकिन हमको क्या करना होता है, हमको चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालेंगे। इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे निकलेगा, इन दोनों रेखाओं को सॉल्व करके x और y का मान निकालना है, लेकिन जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मान नहीं निकलेगा। अब देखिए कैसे नहीं निकलेगा, हमने लिख लिया 2x प्लस 4y इक्वल टू 12 लिख लिया, ये वाला समीकरण। अच्छा इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो क्या आएगा इस वाले समीकरण में, तो 2x प्लस में 4y इक्वल टू 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब सोचिए इसको अगर हम घटा दें तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, x तो y की कोई मान ही नहीं आएगा, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, ये दोनों रेखाएं आपकी समांतर हैं इस वजह से, ठीक है ना। अगला एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे 2x प्लस 4y इक्वल टू 12 और x प्लस 2y इक्वल टू 6 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी वही काम, x बराबर 0 किया तो y बराबर 3, y बराबर 0 किया तो x बराबर 6, ये निर्देशांक। और यहाँ पे x बराबर 0 किए तो y बराबर 3 और y बराबर जब 0 किए तो x बराबर 6। अब देखिए ये निर्देशांक और ये निर्देशांक दोनों के दोनों निर्देशांक सेम है। अगर इसको हम शो कर दें कि 0,3 और 0,6 है तो यहाँ पे दोनों बिंदुओं को मिलाए तो एक रेखा तैयार। लेकिन जब इस वाले समीकरणों को हमको दर्शाना हुआ तो वही निर्देशांक इसका भी तो आया, तो मतलब ये हुआ कि ये रेखा क्या है, ये रेखा आपकी पूरी की पूरी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चढ़ी हुई है। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों रेखाएं, ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर समपाती हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं एज ए फार्मूला डायरेक्टली हम कैसे करेंगे। मान लीजिए कि दो हमारे पास रैखिक युग्म है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ठीक है ना। तो अब हम कैसे चेक करेंगे कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है या समांतर रेखा या समपाती रेखा है। तो देखिए क्या करते हैं, इन दोनों के हम क्या करते हैं, पहली बात तो जो है इनके जो गुणांक है x के गुणांक और y के गुणांक क्या करते हैं, इनको डिवाइड करके एक रेशियो में लिखकर बराबर देखते हैं क्या बराबर है कि नहीं है। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए भाग करने के बाद तो क्या होता है, तो रेखा एक बिंदु पर दूसरे रेखा का प्रतिच्छेद करती है। मतलब एक रेखा जो है दूसरी रेखा को एक ही बिंदु पे काटती है, ठीक है ना, और उसका प्रतिच्छेद बिंदु ही उसका हल होता है, और जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वही उसका हल होगा, और वो जो काटेगी वो केवल एक ही बिंदु पे काटेगी, इसलिए वो बिंदु क्या होगा, अद्वितीय होगा। मतलब वही केवल और वही बिंदु होगा आपका, ठीक है ना। दूसरा, अगर मान लीजिए a1/a2 और b1 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो गई तो क्या होती है, तो रेखाएं समपाती होती हैं। मतलब एक रेखा दूसरे के ऊपर चढ़ी होंगी, ठीक है ना, और उसके अनेक हल होंगे। अब देखिए कैसे, हमने वही जो पीछे एग्जाम्पल लिया था वही यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब देखिए कैसे हमें पता चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि यहाँ पे देखिए अगर इस समीकरण में हम दोनों पक्ष में कोई ऐसी अचर संख्या से गुणा कर दें या भाग कर दें तो हमारी वो दूसरी समीकरण हमको प्राप्त हो जाए, तो वो क्या, और दोनों समीकरण उसके बाद क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो समझ लेना कि वो क्या होती हैं, समपाती रेखाएं होती हैं। जैसे यहाँ पे अगर 2 से गुणा कर दें तो क्या आएगा, 2x प्लस 2 दूनी 4y प्लस 6 दूनी 12। अब देखिए ये वाला और ये वाला समीकरण सेम सेम हो गया, किसी अचर राशि से ही हमको गुणा करना है या भाग करना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये अब दोनों क्या हो गई, समपाती हो गई, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि अब दोनों जो रेखाएं थी ये दोनों, अब यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो गया, तो वो क्या होती हैं, तो रेखाएं समांतर होगी और उनका कोई भी हल नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी हल नहीं, क्योंकि जब रेखाएं दोनों ऐसे समांतर होती हैं तो जब एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं तो प्रतिच्छेदन बिंदु ही नहीं आएगा। जब प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं आएगा तो, और प्रतिच्छेदन बिंदु ही हमारा क्या होता है, हल होता है। मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। और यहाँ पे क्या था, उसके अनेक हल हैं। अब देखिए x बराबर हम मान लीजिए कि 0 ले लें तो y बराबर क्या आएगा, x बराबर 0 ले लिया इसमें तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर 3 आ जाएगा। अब x बराबर अगर हम 1 लें तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर आपका आ जाएगा 5/2, ठीक है ना। x बराबर 2 लें तो कितना आएगा, y बराबर आपका 2 यहाँ पे लेंगे 4 आ जाएगा और 2 दूनी 4 2 आ जाएगा। मतलब 0,3 भी हो सकता है, 1,5/2 हो सकता है, 2,2 भी हो सकता है। मतलब बहुत सारे हल, x के मान हम चाहे जो लेंगे वो उसके अकॉर्डिंग y का मान आ जाएगा और इसके साथ अनेक हल होंगे,
ठीक है ना।